हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये तीन इन्वेस्टमेंट रिसेंटली अभी जो हाईलाइट में आए हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर। एमयूजीएफ ने कुछ 20% स्टेक 40,000 करोड़ का, एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक 60% कंट्रोलिंग स्टेक कुछ 26,000 करोड़ था, और एसएमबीसी यस बैंक 24.22। ये कुछ 1 2 3 ट्रांचेस में है जो 16,000 अप्रोक्स का ये वैल्यू है। अब इस टोटल इन्वेस्टमेंट का एनबीएफसी सेक्टर में एंड बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका क्या बेनिफिट अपन रिटेल इन्वेस्टर ले सकते हैं, और उसके साथ ये कैसे इन बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव करेगा, और वाई ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना कीन है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन इंडिया में, राइट। तो सबसे पहले अगर आप इसको स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट इन इन सारे का इनका जो कमर्शियल लेंडिंग बिजनेस है, कमर्शियल लेंडिंग बिजनेस वो एक अप ट्रेंड में जाएगा, जो इनका मेन बिजनेस होता है कमर्शियल लेंडिंग का, राइट। उसी के अंदर ही आप देखोगे तो एमएसएमई आपके लोन्स आ जाते हैं, उसी के अंदर आप देखोगे तो आपका कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग लोन्स आ जाते हैं, एंड अदर अदर क्रेडिट लाइन फैसिलिटीज आ जाते हैं। तो जो मेन बिजनेस है जिससे 80 to 90% जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पर इनको मिल जाएगा। अब वो जो इनको मिला है वो अगेंस्ट ऑफ इक्विटी मिला है, और वो जो इक्विटी मिला है वो एट अ लो कॉस्ट पर मिला है, बिकॉज आप इक्विटी सेल कर रहे हो, आपने डेट फाइनेंसिंग से आपने ये नहीं रेज करा है जहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड ज़्यादा रहती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का बार बार लोचा होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है इन सभी के लिए, राइट। अभी इसके अलावा इनका जो बेनिफिट जो इनको होगा इन पर्टिकुलरली इन तीन कंपनियों को, सबसे पहला बेनिफिट इनका कॉर्पोरेट लैंडिंग इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि कॉर्पोरेट लैंडिंग में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल जाता है, और इनके जो कनेक्शंस होंगे आपका एमिरेट्स के जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वो बहुत अच्छे होंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा। उसके बाद टर्न अराउंड हो जाएंगे, आपको जानते ही होंगे कि यस बैंक इज़ अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, आरबीएल बैंक को भी वो टर्न अराउंड चाहिए, राइट। तो वो एक बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। देन आपका इनके आने से डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ आपको देखने को मिली, जिन जिन सेक्टर में ये पहले नहीं थे हो सकता है उस सेक्टर में अब ये जाएं, राइट। एंड देन इनका डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड एनबीएफसी मेथड्स जो होते हैं वो भी इनका होगा। नाउ ये होगा इनका स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको नेक्स्ट एनालाइज करने जाओगे तो फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू असेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव होगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड चीज़ आप देखोगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीज होगा, इनका जो टीयर 1 परसेंटेज होता है, टीयर 1 परसेंटेज वो इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे और इनका एक पॉइंट आएगा रिलेटेड टू द गवर्नेंस अपडेट, वो भी एक इंक्रीज। तो ओवरऑल बेसिस पे ये बहुत ही एक पावरफुल प्ले करेगा इन तीनों कंपनीज के लिए, एंड एनबीएफसी सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर इन नटशेल फॉर एन इंडियन इकोनॉमी, और जो ट्रस्ट इन लोगों ने हमारे बैंक्स और इसमें दिखाया, राइट। अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबको एवरीबडी वांट टू टेक अ पाई ऑफ इट, ठीक है। तो ये बेनिफिट इनको भी वैसे ही मिलेगा कि ये एक अप ट्रेंडिंग और एक ग्रोथ सिनर्जिक कंपनीज में इन्वेस्ट करा है, राइट। तो इट्स बोथ बोथ प्लेस। मेरा बस यही होगा कि आप इन कंपनीज को रेडार पर रखें, आपके इन तीनों को। ये आपका जो श्रीराम फाइनेंस है वो ऑलरेडी 900 पे पहुंच गया, 300% का अपटेक देख गया, बट यू कैन कीप ऑन रेडार। आरबीएल बैंक कीप इट ऑन अ होल्ड बट रेडार, यस बैंक कीप इट ऑन अ होल्ड बट ऑन रेडार, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी कि आपको कहाँ किस टाइम पे किस पीई वैल्यू पे या की किस रिटर्न ऑन इक्विटी पे आप इनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज माय ओपिनियन। डेफिनेटली आपका जो ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय।